हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे मियावाकी टेक्नोलॉजी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आप घर में भी जंगल उगा सकते हैं। जी हाँ, आप जब भी जंगलों के बारे में बात करते होंगे तो आपके दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया आता होगा जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रीज लगे हुए होंगे, राइट। तो वो एक घना जंगल मतलब कि एक बहुत बड़ा लैंडस्केप, राइट। बट आप यही घना जंगल आप उगा सकते हैं अपने घरों के आंगन के अंदर, राइट। तो यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमारे सभी नागरिकों को इस टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए और इस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, राइट। क्या है ये टेक्नोलॉजी हम समझेंगे, बट बिफोर दैट ये मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। देखिए, ये एक बैंगलोर की गवर्नमेंट हाई स्कूल की पिक्चर है, ठीक है, जिसके जो कि 2008 के अंदर खींची गई। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा का पूरा वीरान लैंड यहाँ पर है, बट 2019 के अंदर ही यहाँ पर एक डेंस फॉरेस्ट की तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो सिर्फ एक साल के अंदर किस तरह से फॉरेस्ट उगा दिया गया एक वीरान लैंड पे, ठीक है, ये भी कमाल की बात है। तो इसके बारे में हम, इस कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में हम मियावाकी टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर देखेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिफोर है, ये आफ्टर है। ये महाराष्ट्र का एक एरिया है जहाँ पे बहुत सूखा पड़ता था। फिर यहाँ पर आप देखेंगे पहले यहाँ पर कुछ नहीं है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तरह से जंगल की तरह यहाँ पे पेड़ उगने लग गए सिर्फ एक साल के अंदर। इसी तरह से आप यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी देख सकते हैं। तो थोड़े थोड़े एरिया के अंदर जैसे आप देखेंगे कि कॉलोनीज के अंदर कुछ एरिया खाली पड़ा है, या फिर आपके घर के पीछे का एरिया कुछ खाली पड़ा है, छोटा सा प्लॉट है, तो उसके अंदर मिनी फॉरेस्ट बनाने की अद्भुत टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट अग्निपथ बैच आपके लिए लाया है 7,999 रुपीज के अंदर यूपीएससी सीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करने का मौका। जी हाँ, 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज, स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम। प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे जब आपके लिए एक बहुत इंटरेक्टिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम इसके अंदर होने वाला है। और डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको टीचिंग प्रोवाइड करी जाएगी विद द मोस्ट इनोवेटिव मेथड्स, राइट। यहाँ पे जो आपको कोड यूज करना है वो करना है लाइव डीबी कोड, जिससे कि आपकी फीस का रिडक्शन हो जाएगा, प्लस आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलेंगे, राइट। इसी के साथ हम सीएससेट का एक बैच लाएं जो सिर्फ 2,500 रुपए के अंदर आप पूरी सीसेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ध्यान रखें, इन कोर्सेज को जब भी आप यूज करें तो कोड आपको यूज करना है लाइव डीबी, जिससे कि मल्टीपल बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी हमने यहाँ पे लॉन्च करी है। अग्निपथ मींस टेस्ट सीरीज भी अलग से अगर आप लेना चाहते हैं, ये 7,999 रुपीज के बैच के अंदर तो मिल ही जाएगी, बट अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पे हमने एक हिंदी मीडियम के अंदर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए एक पाथफाइंडर बोध बैच भी स्टार्ट करा है, जिसके अंदर 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस रहेगी। वही चीज जो सारी की सारी अग्निपथ बैच के अंदर दी जाएगी है, वो सारी की सारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। सारी की सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। देखिए, न्यूज ये है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी लेटेस्ट मन की बात के अंदर कहा है मियावाकी प्लांटेशन के बारे में। ये एक जापानीज मेथड है जिससे कि डेंस फॉरेस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं अर्बन एरियाज के अंदर। देखिए, अर्बन एरिया को जब भी आप समझेंगे तो अर्बन एरिया जो होगा वो एक तरह से आपके दिमाग के अंदर इमेजिनेशन होगा कि एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है, जहां पर खाली जमीन मिलना मुश्किल है। और ऐसी जमीन तो नहीं मिल सकती जहां पर आप फॉरेस्ट बना दे। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए छोटी छोटी लैंड के ऊपर, छोटे छोटे पैचेस, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड्स के ऊपर फॉरेस्ट लगाने की टेक्निक को मियावाकी टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये मियावाकी टेक्नोलॉजी जो थी, ये जो डिस्कवर करी है ये जापानीज बॉटनिस्ट, इनका नाम है अकीरा मियावाकी, और इसी के ऊपर इस टेक्नोलॉजी का नाम पड़ा है। तो देखिए, नेम्ड आफ्टर जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी, दिस मेथड इन्वॉल्व प्लांटिंग टू और डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिजिनियस फॉरेस्ट विद इन द एवरी स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक एरिया है, ठीक है, मान लीजिए एक एरिया है ना, इस एरिया को पहले स्टडी करा जाता है, ठीक है, इसकी मिट्टी को स्टडी करा जाएगा, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन को स्टडी करिए जाएगा, और यहाँ पर ये पता लगाया जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी इंडिजीनियस समझ रहे हैं, नेटिव प्लांट कौन कौन से उग सकते हैं, यहाँ पर उगते हैं और उग सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से देखा जाएगा। ऐसी नेटिव प्लांट्स की 4-5 वैरायटी हम यहाँ पर लेंगे, और हर स्क्वायर मीटर के ऊपर एक नेटिव प्लांट इस तरह से यहाँ पर नेटिव प्लांट्स लगाए जाएंगे, राइट। अलग अलग नेटिव प्लांट्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अब क्या होगा कि आप देखेंगे कि एक एरिया के अंदर बहुत सारे नेटिव प्लांट्स अगर लगे हुए हैं, आप ये समझिए, तो ये नेटिव प्लांट्स म्यूचुअलिज्म के थ्रू, मतलब एक दूसरे को हेल्प करते हुए ये क्या करेंगे, ये डेवलपमेंट यहाँ पर करेंगे। और कुछ समय बाद, 2-3 साल के बाद, ये अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर लेंगे। 2-3 साल के बाद ये अपने आप के अंदर म्यूचुअलिज्म जो है वो क्रिएट करके अपने एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए, इनको ना फिर मैन्योर की रिक्वायरमेंट है, ना ही इनको फिर पानी की रिक्वायरमेंट है, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम यहाँ पर एक डेवलप हो जाएगा। ये है पॉइंट नंबर 1 जो आपको यहाँ पर समझना है कि नेटिव प्लांट्स, इंडिजीनियस प्लांट्स को ग्रो कर
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के इंडिजिनियस प्लांट को ग्रो कर कर यहाँ पर इस तरह से उगाया जाता है। एक फॉरेस्ट देखेंगे तो फॉरेस्ट के अंदर एक तरह के पेड़ नहीं मिलेंगे आपको, अलग अलग तरह के पेड़ मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इस फॉरेस्ट को कॉपी किया जा रहा है, आप ये समझिए। ठीक है, और ये आर्टिफिशियली कॉपी किया जा रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो इंडिजिनियस प्लांट है उनको उगाया जाएगा, और भी बहुत सारी वेराइटीज को उगाया जाएगा यहाँ पर इंडिजिनियस प्लांट का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यही पूरे इकोसिस्टम को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, in this method the trees become self sustaining and they grow to their full length within 3 years। 3 साल के अंदर ये पूरी लेंथ के ऊपर पूरे बड़े बड़े ट्रीज यहाँ पर उग जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 से 4 डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंडिजिनियस ट्रीज हमने यूज करा है विद इन एवरी स्क्वायर मीटर। दिस इज पॉइंट नंबर 1 दैट यू हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड कि नेटिव प्लांट की मदद से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक तरह से अलग तरह का फॉरेस्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1970s के अंदर ये हुई थी, और इसका मेन मकसद ये है कि अर्बन एरियाज जहां पर क्या है, जहां पर बहुत कम है लैंड स्पेस, ठीक है, उसके अंदर स्मॉल पार्सल ऑफ लैंड के अंदर डेंसिफाई ग्रीन कवर यहाँ पर करना इसका एक मेन मकसद था, राइट। इसके बाद आप देखेंगे प्लांट जो होंगे मियावाकी फॉरेस्ट के अंदर एक बार सेल्फ सस्टेनिंग मोड के अंदर आ गए, मतलब खुद अपने को सस्टेन कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैन्योर और वाटरिंग की भी जरूरत नहीं है, पानी देने की भी इसके अंदर जरूरत नहीं है, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब भी फॉरेस्ट आपने देखा होगा, तो फॉरेस्ट के अंदर आपने देखा होगा कुछ छोटे प्लांट भी होंगे, कुछ बड़े प्लांट भी होंगे, कुछ श्रब लेयर के प्लांट भी होंगे, कुछ सब ट्री लेवल के प्लांट भी होंगे, ट्रीज भी होंगे, कुछ ट्री लेयर के ट्रीज होंगे, कुछ घने घने फॉरेस्ट होंगे जिनकी कैनोपी बहुत बड़ी है। तो इसी तरह का सिस्टम यहाँ पर उगाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग से इस तरह से उगाया जा रहा है कि एक फॉरेस्ट की तरह इसका लुक आए, ठीक है, फॉरेस्ट जैसे होता है, और इसके अंदर पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम फॉरेस्ट का बन जाएगा। देखिए यहाँ पर इस पिक्चर को देखिए, सब लेयर के ट्रीज भी हैं, यहाँ पर सब ट्रीज लेयर के भी हैं, ट्री लेयर के भी हैं, और कॉनोपी लेयर के भी हैं। तो इस तरह से जब भी हम उगाएंगे इसके अंदर मियाकी फॉरेस्ट के अंदर, तो आप देखेंगे इस तरह से जब भी हम ट्रीज को उगाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बहुत स्पीडली यहाँ पर ट्रीज का ग्रोथ हो, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसके अंदर हमने देखा कि जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी के नाम पर ये टेक्नोलॉजी है, और इसके अंदर हम सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को उगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम और देख रहे हैं कि लेयर्ड वाइज इसके अंदर उगाया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आपको पता है कि अगर आप इस तरह से फॉरेस्टिंग करेंगे, इस तरह से आप अगर प्लांटिंग करेंगे, तो 10 टाइम्स ज्यादा ये ग्रोथ करते हैं, राइट। तो इसको हम समझते हैं। देखिए हमने पहले देखा कि प्लांटिंग 3 और 4 सैपलिंग पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। सैपलिंग्स मतलब क्या हो रहा है कि जैसे आप किसी प्लांट सीड को लिए, सीड को लेने के बाद 2-3 पत्तियां उसके आ जाएं, इतना नर्सरी के अंदर आ, फिर उसको सैपलिंग बोला जाता है। इस सैपलिंग को अपन इसके अंदर उगा रहे हैं, तो 3 से 4 सैपलिंग यहाँ पर ले रहे हैं पर स्क्वायर मीटर, राइट। वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज यहाँ पे ली जा रही है, ठीक है। जैसे 4-5 वैरायटी तो आपने इंडिजिनियस ले ली, और उसके अलावा आइडियली 30 या फिर उससे ज्यादा वैरायटीज आपने इसके अंदर ले ली, जिससे कि लेयर्स यहाँ पे क्रिएट करी जा रही है, नेचुरल फॉरेस्ट की तरह यहाँ पर लेयर क्रिएट करी जा रही है। वन इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है मल्चिंग का मेथड। मल्चिंग का मेथड क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक ट्री लगा हुआ है और यहाँ पे एक ट्री लगा हुआ है, तो बीच का एरिया खाली है। अब बीच का एरिया खाली है तो सनरेज यहाँ पे गिरेंगी, और सनरेज गिरेंगी तो यहाँ से पूरा इवोपरेट कर लेंगी वाटर, वाटर की कमी हो जाएगी। इसके कारण इस पेड़ को भी पानी कम मिलेगा, इस पेड़ को भी पानी कम मिलेगा। अब यहाँ पर इसका इवोपरेशन ना हो, ठीक है, यहाँ पर सॉइल इरोजन ना हो, इसलिए यहाँ पर कुछ हस्क यहाँ पर डाल दी जाती है इस तरह से। ये देखिए भूसा टाइप का है हस्क जो होता है, राइस हस्क, वो डाल दी जाती है, ठीक है, जो कि वेस्ट होता है वो डाल दी जाती है, जिससे कि यहाँ पे ना इवोपरेशन हो पाए और ना ही सॉइल इरोजन हो पाए। देखिए यहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज यहाँ पे लग रहे हैं और बीच के अंदर हस्क यहाँ पर डाली जा रही है, ठीक है। दिस प्रोसेस नोन एज मल्चिंग। यहाँ पे मल्चिंग भी की जाती है जिससे कि पानी की यहाँ पर कमी ना हो। 2 से 3 साल की केयर इनके लिए करनी पड़ती है हमें, और इसके बाद ये खुद सेल्फ सस्टेन हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया खुद सेल्फ सस्टेन मोड के अंदर ही आ जाएंगे। 2 से 3 साल के अंदर ये खुद अपने सेल्फ सस्टेनेबल मोड के अंदर आ जाएंगे। अब इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखिए यहाँ पर जो फॉरेस्ट ग्रो हो रहा है ना, वो 10 गुना ज्यादा तेज से ग्रो हो रहा है। अगर कन्वेंशनली कोई फॉरेस्ट बनेगा तो उससे 10 गुना ज्यादा तेज से यहाँ पर फॉरेस्ट बन रहा है। जैसे मैंने आपको दिखाया था 1 साल के अंदर ही पूरा का पूरा जो एरिया है वो हरा भरा हो गया, उसके अंदर फॉरेस्ट उग गए, मिनी फॉरेस्ट वहां पे उग गया है। बिकम्स 30 टाइम्स डेंसर, 30 गुना ज्यादा ये डेंसर रहता है फॉरेस्ट कन्वेंशनल फॉरेस्ट से, और 100 टाइम्स मोर बायोडाइवर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 100 गुना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा कि कैसी भी सॉइल हो, कैसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, ये वर्क करता है इफेक्टिवली। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्लाइमेट चेंज के टाइम पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं कई जगह पर ऐसी आ जाती हैं जहां पर कि वनस्पति का होना, एग्रीकल्चर का होना नामुमकिन हो जाता है। वहां पर इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम
फॉरेस्ट उगा सकते हैं, जंगल उगा सकते हैं। रिड्यूस एयर एंड द नॉइस पोल्यूशन, अट्रैक्ट्स लोकल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एंड क्रिएट कार्बन सिंक। कार्बन सिंक क्या भी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये क्या करेगा, एक तरह से एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन को कम करेगा, लोकल बर्ड्स जो होंगे वो यहाँ पर डेवलप होंगे, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो एक सिंपल फॉरेस्ट जो होगा, ठीक है, वो मान लीजिए 1 कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, इनहेल करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो होगा 30 टाइम्स ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। इतना इसका इंपॉर्टेंस है, इस मियावाकी टेक्नोलॉजी का इतना इंपॉर्टेंस है। एक और इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपने देखा होगा अर्बन एरिया के अंदर हीट आइलैंड्स बनते हैं, ठीक है। अर्बन एरिया के अंदर हीट आइलैंड्स क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए अर्बन एरिया कैसे बनता है, मान लो पहले यहाँ पे एक जंगल हुआ करता था, उसको काट कर, पूरा काट कर यहाँ पर सीमेंट की रोड बना दी है, ठीक है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दिए, बिल्डिंग्स के अंदर आप देखेंगे तो कंक्रीट, सीमेंट्स, ये सब चीजें यूज होती है बिल्डिंग्स और रोड के अंदर, डांबर की रोड बना दी है। अब ये क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है बहुत ज्यादा क्या, हीट को, और इसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है, राइट, लोगों को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है, फिर एसी कूलर और ये सब चीजें फेल होने लग जाती हैं धीरे धीरे अर्बन एरिया के अंदर। और यहाँ पे पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण अगेन अर्बन हीट आइलैंड्स यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मियावाकी टेक्नोलॉजी से कुछ, क्योंकि लैंड की बहुत कमी है, मियावाकी टेक्नोलॉजी से कुछ हम गार्डन्स यहाँ पर बना, फॉरेस्ट हम यहाँ पर बना दे, ठीक है, अगर फॉरेस्ट बना दे मियावाकी टेक्नोलॉजी से, तो अर्बन हीट आइलैंड जो है उसके अंदर भी आपको राहत मिलेगी। इट विल हेल्प इन लोअर टेम्परेचर, ये भी आपको इसके अंदर समझना है, राइट। इसके अलावा हम देखिए तो मीनवाइल टू फाइट क्लाइमेट चेंज, कर्ब पॉल्यूशन लेवल, तो बीएमसी जो है, ठीक है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, इन्होंने क्या करा है, मियावाकी फॉरेस्ट को क्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश करी, और बहुत सारे पार्सल ऑफ लैंड पे जो खाली लैंड पड़ी है वहां पर बृहन मुंबई महानगर पालिका ने क्या करा है, यहाँ पर फॉरेस्ट को उगाने की कोशिश करी इसी टेक्नोलॉजी से, ठीक है। और आगे का प्लान जो है हम ये बताएं, बीएमसी का आगे का प्लान भी ये है कि 14 मोर अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करा जाएगा बाय प्लांटिंग 80,400 ट्रीज ऑफ वेरियस इंडिजिनियस स्पीसीज बाय दिस टेक्नोलॉजी ओनली। देखिए वैसे तो भारत के हर प्रदेश के अंदर इस टेक्नोलॉजी को यूज करा जा रहा है, पर बॉम्बे के अंदर बहुत अच्छे से इसको यूज करा जाता है, मतलब मुंबई के अंदर बहुत अच्छे से इसको यूज करा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने ये बोला है कि हम 1 लाख सैपलिंग तक यहाँ पर उगाएंगे 1 ईयर के अंदर इन वेरियस प्लॉट्स, डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स के ऊपर इस टेक्नोलॉजी से उगाएंगे, जिससे एक प्लॉट के ऊपर उगाने से यहाँ पर एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट हमको मिल जाएगा। ये यहाँ पर कुछ कॉलोनीज के बारे में बताया कि इस कॉलोनीज के अंदर भी इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे। तो ये था मियावाकी टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। इसके ऊपर एक 2021 के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, राइट, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आया था, 22 के अंदर सॉरी, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था कि मियावाकी टेक्नोलॉजी किस तरह से, किस लिए यूज की जाती है। तो अर्बन एरियाज के अंदर फॉरेस्ट बनाने की टेक्नोलॉजी है, इस तरह का उसका ऑप्शन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं इन वर्ड्स को, जैसे टेक्निकल वर्ड है मियावाकी टेक्निक, अब इसको आप समझ नहीं सकते कि किससे रिलेट करती है, राइट। तो इन टेक्निक्स के बारे में आपको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी जाकर आपके प्रीलिम्स के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।